हेलो एंड वेलकम टू 24 आवर टी। सो गाइस, आज आपके लिए एक और नया चैप्टर लाया हूँ जो कि आपकी टेक्स्ट बुक फूड प्री विदाउट फिट में से लिया गया है। चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ अ ट्रस्ट। सो गाइस, हम पे ट्रस्ट रखते हुए चैप्टर को हमारे साथ पूरा पढ़ लीजिएगा और आपको सिंपल वे में आपको पूरा चैप्टर ईजी वे में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, इस चैप्टर में हमने काफ़ी ज़्यादा इजी वे में चैप्टर बनाया है, जिसमें आपको चैप्टर स्केच मिलेगा, अबाउट द चैप्टर मिलेगा और ओवरव्यू द चैप्टर मिलेगा और चैप्टर हाईलाइट, जिससे आपको पूरा चैप्टर इजी वे में ही समझ में आ जाएगा और आप इनको याद भी कर लेते हो। बिल्कुल छोटे से फॉर्मेट में बनाया है तो आपको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा स्टडी करने में, चैप्टर रिवाइज करने में फाइनल टाइम पर। सो गाइस, क्या है कि इस बार सीबीएसई अपना हर बार रूल चेंज करती रहती है, अपना स्टाइल पढ़ने का मतलब। तो गाइस, हमने भी अपना थोड़ा स्टडी स्टाइल चेंज किया है। तो गाइस, स्टडी स्टाइल हमने कैसे चेंज किया वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, पहले हमारे फ्रंट से ब्लैक कलर की और हमारी बैक की स्क्रीन थी वाइट कलर की, जो कि हमने चेंज कर दी। हमने अपनी स्क्रीन बैक की ब्लैक कर दी और अपने फ्रंट से वाइट कर दिए। ऐसा क्यों किया गाइस? ब्लैक स्क्रीन से क्या होगा कि आपकी आइज़ पे इतना ज़्यादा रेज नहीं पड़ेगी, आपकी आइज़ की प्रोटेक्शन रहेगी और ब्लैक स्क्रीन से आपके फ़ोन की बैटरी हद से ज़्यादा बचेगी। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा भी लगा और गाइस कमेंट भी आए थे बंदों के कि ऐसा करना भी चाहिए। तो गाइस, मैंने ऐसा कर दिया और गाइस चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और क्योंकि गाइस आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट की बुक ही ऐसी है, इसमें लाइफ एक्सपीरियंसेस दे रखे हैं सब। वैसे तो सारे ऐसे ही है, आपको पता ही है, ठीक है, चोरी वाले ही है सारे। तो ये भी एक तरीके से चोरी वाला ही है, समझ गए आप, थीव वाला, ठीक है। तो आइए आप पढ़ लेते हैं चैप्टर स्केच क्या है। तो चैप्टर स्केच में होरिक डैनबी। तो खैर मेरे को डैनबी बोला नहीं जरा तभी, ठीक है। होरिक डैनबी collects rare book and finance his hobby by breaking safes. This year, however, he is acquired by a pretty young lady claiming to be the wife of the house owner. She tricks him into the opening the safe and the handing her the jewels. हॉरेस इज़ लेटर अरेस्टेड फॉर ज्वेल्स रॉबरी। तो उसमें एक शातिर लेडी भाई काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड की थी। इसने भाई, जो कि वो हॉरेस डेंटी थे, वो भी अपनी बुक्स को काफ़ी ज़्यादा उनको कलेक्ट करने का यानी कि पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। मतलब वे अपने एक तरीके से कह सकते हैं कलेक्शन करते थे, तो उनके लिए वो हर बार चोरी करने जाते थे साल में एक बार। ये अभी बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्या है इस चैप्टर में। सिंपल सा यही है। तो जो लड़की होती थी उसको हम कह सकते कि अननोन अननोन वूमेन है, उसका नाम नहीं बताया गया इसमें, पता नहीं बताया नहीं बताया, ठीक है। जो लेडी होती थी उसने भगा भगा के कुछ ना कुछ कह के जो हॉर्स स्टैंड भी थे उनको अरेस्ट करवाया। अरेस्ट कैसे करवाया मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। वो अब आप देखते हैं अबाउट द क्रिकेटर्स में भी हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो अबाउट द क्रिकेटर्स देख लेते हैं। इसमें क्रिकेटर से भाई दो मेन रोल है क्रिकेटर्स के, जो कि है हॉरिस डेनबी का, ठीक है। और तो के एंड ठीक है, जो कि है हॉरिस डेनबी का। ही इज़ अ लुक ओपनिंग एक्सपर्ट, ठीक है। ही इज़ अ लुक लॉक ओपनिंग, सॉरी लुक कह दी मैंने। ही इज़ अ लॉक ओपनिंग एक्सपर्ट हु इज़ अ क्वाइट फॉर अ ज्वेलरी रॉबरी बाय ट्रस्टिंग अ वुमेन वो प्रेंटेड टू बी अ फैमिली मेम्बर ऑफ द ओनर। तो कहते जो हॉरिस डेनबी है, ये एक लॉक तोड़ने में यानी लॉक खोलने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट मैन है। और जो लेडी होती है वो अपने आप को बताती है कि मैं, ये जो घर है जहाँ पे तुम चोरी करने आए हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। तो इसको इस तरीके से भगा भगा के कुछ करती है इनका, ठीक है। द अननोन वुमेन देख लेते हैं। द अननोन वुमेन, वो वुमेन, ठीक है। वुमेन, शी इज़ अ स्मार्ट थीफ वो यूज़ हर इस लॉक ओपनिंग स्किल टू रॉब द ज्वेलरी फ्रॉम अ सेफ। तो कैसे इन्होंने, इसने वुमेन ने ऐसा पावला बनाया हॉरिक डैनी का। इसने क्या किया कि हॉरिक डैनी से लॉक करवा लिया ज्वेलरी का। असल में वो उसकी वाइफ थी भी नहीं, उसने बता दिया कि मैं जो कि इस घर का मालिक है मैं उसकी वाइफ हूँ। तो उसने लॉक खुलवा लिया और वो खुद सारा माल लपेट के ले गई। इसमें ये हुआ। और ओवरव्यू द चैप्टर हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। और ओवरव्यू द चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इजी वे में चैप्टर बना रखा है, ठीक है गाइस। और ये चैप्टर में है हॉरिस, हाँ, जो है ओवरव्यू द चैप्टर में हॉरिस डेनबे अ बिजनेस मैन एंड अनविजुअल थीव। वो बिजनेस मैन है एंड अनविजुअल थीव, यानी कि कभी कभी चोरी करने वाले बंदे भी है, ठीक है, सिंपल से, ठीक है। हॉरिस डेनबे हैज़ अ गुड reputation in society. He was about 50 years old and unmarried. He ran a business of making locks and had two helpers, but Horek was not totally honest.
He loved rare and expensive books. Horace robbed a safe every year to finance his expensive hobby. He was now going for कमिटिंग अ रॉबरी। तो उसमें क्या है, जो हॉरेस है वो काफ़ी ज़्यादा गुड पर्सन भी है, मतलब गुड सोसाइटी में रहने वाला बंदा है, जो कि 50 ईयर्स ओल्ड है और जो कि साल में एक बार ही चोरी करता है। और उसका बिजनेस भी यही है कि लॉक बनाने का, ठीक है। और जैसे कि किसी का लॉक फंस जाता है तो उसकी चाबी बनाने का, उसका बिजनेस ही यही है। जब तो उसको कभी बुक्स में इंटरेस्ट है तो ये हर साल में एक बार जाता है चोरी करने। तो अब देख लेते हैं आगे क्या है। तो हॉरेस प्लान्स अ थीफ, ठीक है। तो क्या इसने प्लान किया कि कैसे कैसे चोरी करेगा, तो इसमें यही बताएगा, ठीक है। और ये ठीक है, हॉरेस हॉरेक प्लान्स अ थीफ, कैसे चोरी करेगा इसमें बताया। फॉर 2 weeks हॉरेक हैड स्टडीज द country house at a Shotever Grange was owner normally lived in London. He wanted to burgle the jewelry lying in the safe in the house. Horace entered the house when the servants were away. He had an algery to flowers called hay fever. He started sieging. Then he heard a lady voice. She told him a क्योर ऑफ अ स्नीज। तो इसमें मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। जो कि इसने एक प्लान बनाया था, इसने प्लान ये बनाया था, इसमें अभी पूरी बात नहीं लिखी पर मैं आपको बता देता हूँ। पूरी बात ये है, वो आगे पता चल जाएगी क्या बात थी, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एक बार। इसमें है कि उसने प्लान बनाया पूरा कि मैं कैसे चोरी करूँगा। उसने पहले देख लिया कि बंदा भाई लंदन में रहता है, वो अपनी फैमिली के साथ लंदन में चला गया था। मतलब उसने अपने थोड़े दिन के लिए, और भाई जो वहाँ पे सर्वेंट्स थे वो तो थे घर पे, पर वो चला गया था अपना मूवी देखने के लिए। तो उसी बीच ही आता है चोरी करने के लिए। तभी चोरी करने के समय क्या होता है कि ये लेडी की आवाज़ सुनता है, ठीक है। जो वो लेडी दावा करती है कि मैं इस घर के ओनर की वाइफ हूँ। तो इसमें देखते हैं तो इसमें देखते हैं हॉरेस मीट्स अ यंग प्रिटी लेडी। तो हॉरेस जो है वो मिलता है एक जवान खूबसूरत लड़की से। देन यंग एंड प्रिटी लेडी अपीयर इन द doorway. She was a young and pretty. His first thought was to run, as the lady told him that she would telephone the police. Harrows told her to let him go and forget she ever saw him. तो मेरे को तो कैसे ऐसा लगता था कि जो वो लड़की थी वो भी पूरी प्लानिंग बना के आ रखी थी, वो भी उसको हॉरेस को फंसाना चाह रही थी। तो जैसे कि हॉरेस वहाँ से भागना शुरू करता है, जो वो लड़की उसको देख लेती है, जो कि दावा करती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, इस घर की ओनर की। तो वो देख के वो कहती है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी, तुम यहीं के यहीं रुक जाओ। तो क्यों वो पुलिस को फ़ोन करती, उसको भागने देती, पर वो इसलिए रोकती थी क्योंकि वो खुद एक चोर थी। वो ताला खुलवाना चाहती थी। वो उसने ताला कैसे खुलवाया वो कल मैंने देखना, उसकी क्या मस्त वाली थी। तो इसमें क्या है कि तो लेडी कंडीशन फॉर हॉरेस फ्रीडम, तो अब देख लेते हैं, ठीक है। The lady put one condition for letting Horace go. She told him that she had promised her husband to take her jewels to the bank. She had, however, left the jewels in the safe as she wanted to wear the jewels in a party that night. She came down to get them, but had forgotten the number combination to open the safe. So she needed his help to break open the safe. So Horace opened the safe for her and handed her the jewelry to get his freedom. तो कैसे उसने एक तरीके से उसको रोक लिया था, कि कह दिया था कि मैं पुलिस को फ़ोन करके ये सब बता दूंगी कि तो तुम चोरी करना है और तुम फंस भी जाओगे। तो दिल लेडी, तो कैसे इसमें क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, द लेडी पुट अ वन कंडीशन फॉर लेटिंग हॉरेस गो। तो इसमें क्या होता है कि वो एक कंडीशन पुट करती है कि मैं भाई पार्टी में गई थी, पार्टी में रात को आने के बाद मैंने इसमें ज्वेलरी रखी थी, वो सब तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो वो झूठा बहाना बनाती है कि वो तो लंदन चला गया, मैं इसका पासवर्ड भूल चुकी हूँ, उन्होंने मेरे को कहा था कि इसको बैंक में सेव करना है, तो अब मैं बैंक में इसको सेव करने के लिए, तो अब तुम इसका पासवर्ड खोल के दो, वरना वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। तो उसने इस तरीके से भगा के उससे ज़बरदस्ती पहले तो पासवर्ड खुलवाया। असल में उसको खुद नहीं पता था क्योंकि वो खुद थीफ थी एक, ठीक है। हॉरेस गॉट अरेस्टेड। वो अरेस्ट कैसे हुआ आप देखते हैं।
आफ्टर 2 डेज़ वैसे तो हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, जो हॉरेस था वो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ आया हुआ था चोरी करने के लिए। वो कैसे आया हुआ था, वो ग्लव्स अपने हाथ में, ग्लव्स और गाइस कपड़ा वगैरह होता है ना, जिससे कहीं पे भी निशान हो अपना फिंगरप्रिंट्स का, वो भी हटा दे। पर उसमें क्या होता है कि ये अरेस्ट किया जाता है। आफ्टर 2 डेज़ ऑफ पुलिसमैन अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट अ शोटेवर ग्रेंज। हॉरेस फिंगरप्रिंट्स वेयर फाउंड ऑल ओवर द रूम। तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर 2 डेज़, यहाँ तक आ जाओ, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आते हैं हम, ठीक है। अभी तो आफ्टर 2 डेज ऑफ पुलिसमैन अरेस्टेड हिम। तो को गैस वो अरेस्ट क्यों हो जाता है कि वो अपने ग्लव्स उतार देता है। अब वो सोचता है, अब ये वहाँ की ओनर यानी कि वहाँ की मालकिन ही मेरे को बात कह रही है कि ये ताला खोलो, अब कौन मेरे को अरेस्ट करेगा, ठीक है। तो अपने ग्लव्स उतार के वहाँ पे उसकी फिंगरप्रिंट छिप जाती है वहाँ पे। वो तो लेडी अपना समेट के भाग जाती है, सब कुछ चोरी वगैरह करके, यानी कि वो तो एक तरीके से थीफ ही थी। वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थीफ लग रही थी, तो मेरे को तो लगी, ठीक है। वो तो चोरी करके अपनी निकल जाती है। पर अगले दिन, 2 दिन बाद, हॉरिस को पुलिस वाले अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। ही हैड ओपन द सेफ विदाउट यूजिंग हिज ग्लोव्स। देखो इसमें भी बता दिया गया है, ही हैड ओपन द सेफ विदाउट यूजिंग हिज ग्लव्स। ही टोल्ड द पुलिस दैट द लेडी ऑफ द हाउस एंड told him to open the safe, but the actual lady was 60 years old woman. She said that the horror story was nonsense. The horrors realized that the pretty young woman was also jewel thief who had used his skill to steal the jewelries. तो जो असली मालकिन है वो तो भाई 60 साल की थी, वो 60 साल की थी। पर वो जो उसने देखी थी, वो जो अपने आप को असली मालकिन बता रही थी, वो थी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी और यंग लेडी। तो वो समझ जाता है कि ये मेरा बेवकूफ़ बना के चली गई, ये मेरा, ठीक है, काट के चली गई। हॉरेस इज़ नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन अ प्रिशन के ये, हाँ, इन अ प्रिशन। ही ऑफ्टन थिंक्स ऑफ द charming and clever young lady. She was in the same profession as him. She had simply tricked him. So he gets angry when anyone talks about honor among thieves. तो guys देखो, उसको कुछ मिला भी नहीं, फालतू की जेल हुई, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। हाँ, गया वो चोरी करने, पर चोरी वो सही से करके भी नहीं आया था। अब पढ़ लेते guys, मेन बात जो की है चैप्टर हाईलाइट, ठीक है, जो कि है चैप्टर हाईलाइट। तो guys ये चैप्टर हाईलाइट काफ़ी इजी में मैं आपके लिए तैयार किया है, ठीक है। और देख लेते हैं चैप्टर हाईलाइट। तो हॉरिस डेंडी वो रेन, इसमें क्या होता है चैप्टर हाईलाइट में, आपको बता देता हूँ। चैप्टर हाईलाइट में अब तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम इसके एक बार चैप्टर हाईलाइट में करके पढ़ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हॉरिस डेंडी, तो भाई सबको बाकी का याद करो ना करो, पर ये चैप्टर हाईलाइट तो भाई मेन है, इसको तो याद कर लो, जिससे आपको चैप्टर का पूरा स्टोरी याद रहेगी। ये एक समरी का काम करता है, ठीक है। तो होरेस डेम्बी, वो ran a business of making locks, had a good reputation in society, but he was not totally honest. इसने अपनी काफ़ी ज़्यादा वो बनाने की रेपुटेशन बना रखी थी सोसाइटी में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा था, सोसाइटी में सब उसको अच्छा कहते थे। बट ही वॉज टोटली होनेस्ट, ही इज़ नॉट टोटली होनेस्ट। वो ना पूरा इतना रेपुटेशन जितनी थी उसकी गुड थी, पर वो इतना था नहीं, वो इतना होनेस्ट था नहीं, वो था उसका गलत चीज़ों में भी माइंड था। हिज हॉबी वॉज कलेक्टिंग rare and expensive books. Horace robbed one safe year one to finance his costly hobby. तो कैसे वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बुक खरीदता था, तो वो हर साल में एक बार एक चोरी करता था अपनी बुक खरीदने के लिए। तो होरस हैड बीन स्टडी द कंट्री हाउस एट अ शोटेवर ग्रेंज, हु वाज ओनर नॉर्मली लाइव इन लंडन एज ही वांटेड टू ब्रेचल द ज्वेलरी वर्थ अबाउट 15,000 pounds lying in the safe in this house. तो गाइस इसमें ये बताया, होरेस एंटर्ड द हाउस व्हेन ही सर्वेंट्स वेयर अवे, बट होरेस स्टार्टेड स्नीजिंग बिकॉज ही हैड एन एलग्री टू फ्लोवर कॉल्ड hay fever. Suddenly he heard a young lady voice saying that she could cure him. He saw her appear in the doorway. His first thought was to run. वो सोचता है कि पहले मैं भाग लूँ। As the lady told him that she would telephone the police. वो तभी लेडी कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें पकड़वा दूंगी, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी। होरेस टोल्ड हर टू लेट हिम गो एंड फॉरगेट शी एवर सो हिम। तो वो उसको कहती है कि भाई तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें काम बताऊँगी, उसके बाद तुम चले जाना। द लेडी एग्रीड on one condition: he should open the safe for her, as she had to wear the jewels in the safe for a
party the same night, but she had forgotten the combination to open the safe. So Horace opened the safe for her and handed her the jewels to get his freedom. After 2 days, Horace was arrested for the jewels robbery at Shotover Grange. Horace's fingerprints were found as he had opened the safe without using his gloves. When he told the police that the lady of the house had asked him to open the safe, he was surprised to learn that the actual lady was a 60 years old woman. Horace then realized that the young woman was also jewels thief who had used his skill to steal the jewelry. तो गैस वो सोचता भी यार ये तो मेरा ही चूना लगा के चला गई, मेरा ही काट के चली गई अच्छी तरीके से। मैं तो भाई वहाँ पे चोरी करने आया था, ये तो मेरे से चोरी करके ले गई। मतलब उससे उसका नाम फंसा दिया, चोरी भी वही करके लगी, प्रॉफिट भी उसका हुआ, सब कुछ उसका हुआ, पर सजा इसको मिली बेवजह। ठीक है, पर बेवजह नहीं, वो चोरी करने भी तो गया था, गलती तो उसकी भी थी। हमेशा कोई ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो Horace is now prescience. He understand now that the charming and clever young lady had simply tricked him. तो यहाँ पे हुआ है आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट। जी हाँ गाइस, चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।